नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि रेवड़ी बांटने की परंपरा किस तरीके से बिहार जैसे राज्यों को बेपटरी कर रहा है। सम्राट भाई जब नीतीश बाबू रेवड़ी बांटते थे तो खजाना भरा रहता था। कैसे खजाना भरा रहता था पता नहीं। ये 2 लाख शिक्षकों की बहाली की वजह से खजाना खाली हुआ है या फिर कुछ और बात। आज आप रेवड़ी बांट रहे हैं, बांटना भी चाहिए। ये रेवड़ी नहीं है, ये तो समझिए कि एक पुण्य का काम है। लेकिन क्या करिएगा, खजाना खाली है तो सवाल उठना लाजमी है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लगभग 94 लाख बुजुर्गों को, विधवा को 1100 रुपया आज सरकार देने जा रही है। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी है। ऑनलाइन सभी के अकाउंट में ये पैसा जाएगा। हालांकि यह इस योजना को लेकर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। यह योजना ज़रूरतमंद लोगों के लिए है और 11 क्या, इसको 2000 रुपया भी दे तो कोई मतलब इसको लेकर कोई गुरेज नहीं हुए। लेकिन 10,000 रुपया रोजगार के नाम पर बहुत सारी ऐसी खैरात योजनाएं हैं जिस योजनाओं का कोई आउटकम स्टेट को नहीं मिल रहा है, जहां तक हमारी समझ है। सम्राट भाई, आपके इस खैरात वाले योजनाओं के कार्यान्वयन में लगातार आपको ऋण भी लेना पड़ रहा है। ऋण ले भी रहे हैं, फिर ऋण लेने जा रहे हैं कि ये सारी योजनाएं जो है जो खैरात वाली है वो बढ़ती रहे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन, बहुत सारी योजनाएं हैं जो खर्च होती है। बजट का एक बड़ा हिस्सा खैरात पर खर्च हो रहा है। लेकिन इस खर्च की वजह से जरा देखिए, महालेखाकार का एक रिपोर्ट आया है 25-26 का, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में 38% कम खर्च हुआ है पिछले वर्ष। और ये इस बार 26-27 में ये बढ़कर 38 से जो है 58 तक जा सकता है। मतलब 50% आप जो काम कर रहे थे विभिन्न योजनाओं का, डेवलपमेंट की योजनाओं का, उस योजनाओं पर ग्रहण लगने वाला है। आपने टोल टैक्स के माध्यम से रिकवरी की कोशिश आपने की, लेकिन जनता का दबाव को आप झेल नहीं सके। उस टोल टैक्स को आपको वापस लेना पड़ा। अब कमर्शियल वाहन से आप लीजिएगा तो कमर्शियल वाहन से चाहे ऐसे घूम के नाक पकड़िए चाहे सीधे नाक पकड़िए, बात तो बराबर ही है। कमर्शियल वाहन से आप टैक्स लेंगे तो फिर उसका जो आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन्हीं को होगा। इनके लिए तो एक एक पाई महत्व रखता है। अनाज की कीमत बढ़ जाएगी, तेल राशन जितना है सब कुछ बढ़ जाएगा, तो फिर इसका वृद्धा पेंशन देने और नहीं देने का मतलब क्या रह जाएगा। जब आप सारे कमर्शियल वाहन, कहीं अगर बेटी से मिलने के लिए, पुतोह से मिलने के लिए, बेटा से मिलने के लिए अगर एक गांव से शहर आया तो उसी में उसका बड़ी राशि खर्च हो जाएगी। खाना पीना का सामान महंगा हो ही जाएगा, उसी में उनको 1100 रुपया से क्या होगा। जो आप दे रहे हैं वैसे भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो और मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि हम 1100 रुपया दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए इस महीने में 2 महीने से मध्याह्न भोजन का कई जिले में भुगतान नहीं हुआ है। और एक बात और सामने आई है कि मध्याह्न भोजन का पेमेंट जो है निजी बैंकों के माध्यम से स्कूल को टैग किया गया है। जरा इसको पता करिए सम्राट भाई। एक बार नीतिगत निर्णय हो गया था कि सरकार के तमाम योजनाओं के पैसे SBI या सरकारी बैंक के माध्यम से जाएगा। ये निजी बैंक बीच में कहाँ से आ गया है। HDFC, ICICI बैंक, कई बैंक के बारे में जानकारी दी है शिक्षकगण, पेमेंट नहीं हो रहा है। संविदा पर जो बहाल कर्मी है उनको 5 महीने से पेमेंट आप नहीं कर रहे। पता कर लीजिए। संविदा वाले लोग सब के घर में हाहाकार मचा हुआ है। आप 94 लाख लोगों को आप आज वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। उसी के घर में 1 करोड़ से अधिक ऐसे युवा होंगे, जानने वाले, कुटुंब आत्मा के बीच, जो आपके यहाँ विभिन्न योजनाओं में काम कर रहा है, जिसको आप पैसा नहीं दे रहे।
ठेकेदारी किया है छोटा, उसको पेमेंट नहीं की है। स्कूल में सफाई का काम किया है, उसको पेमेंट नहीं की है। मतलब सारी योजनाएं आपकी ठप पड़ी हुई है। संवेदक गांव छोड़कर भाग चुका है, ठेकेदार छोटा बड़ा सबका हाल बुरा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सरकार के कामकाज जो एजेंसी कर रही है, सारे एजेंसियों के पेमेंट पर ग्रहण लगा हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए कि सरकार का कामकाज और आप जबरन कह रहे हैं कि नए काम को कीजिए, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा। सुखाड़ भी है और बाढ़ की भी संभावना है। इस बार दोनों मार बिहार को झेलना है। सुखाड़ के लिए आप बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत तरह के चीज़ें और हैं जिनको आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस सपोर्ट के लिए आपके पास खजाना में पैसा नहीं है। बाढ़ के लिए फ्लड फाइटिंग की भी जरूरत है। अभी तक किसी बांध पर, कल हम देखे हैं विजय चौधरी जी का बयान, किसी बांध पर जो है वो बोरा में जो है सो जो फ्लड फाइटिंग के लिए बालू भर कर लोग रखता है। हम अपने इलाके से, अभी समस्तीपुर डोसरा से हम आए हैं, कहीं किसी बांध पर हमने नहीं देखा है। मतलब फ्लड फाइटिंग का काम भी प्रभावित है, क्योंकि पैसा नहीं है, खजाना खाली है। कोई पदाधिकारी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आप पता करिए औरंगाबाद में जो मुख्यमंत्री परिवहन योजना है, उसके तहत जो है सो हेडमास्टर साहब अपने घर से पैसा लगाकर बच्चों को घुमा कर ले आए, उसका पेमेंट नहीं हुआ तो बड़ी हंगामा हुआ है। कई जिलों की ये स्थिति है। तो आप इन मतलब लोगों को लाभुक योजनाओं के तहत आप लाभ पहुंचाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन राशि नहीं रहने के कारण आपकी योजनाएं ठप हो रही है। जो योजनाएं डे टू डे लोगों के जीवन में बेहतरी लाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं दिए, प्रोफेसर साहब को 3 महीना का दे दिए, अब फिर कब दीजिएगा उसका कोई ठीक नहीं है। जो नियोजित शिक्षक है, उस शिक्षक में भी कई ऐसे आपके कैटेगरी है जहाँ पेमेंट नहीं हुआ है, दिक्कत हो रही है पेमेंट का। अलग अलग मद से पेमेंट होना था, वहाँ समस्याएं आ रही है। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं। मतलब सब गांव में आपका जितना पंचायती राज, अब तो चुनाव होने वाला है, मुखिया जी सब परेशान है। नगर निगम में काम काज पूरी तरह से ठप है, फंड नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब पूरा जो एक इकोनॉमिक सर्किल था ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सबसे ज़्यादा तो आपका पैसा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से सीमेंट दुकान, छड़ दुकान, छोटे छोटा जो पार्ट्स लगता है वो दुकान, मजदूर, कारीगर, बड़ा काम होता था, उन लोगों को रोजाना काम मिलता था, वो सारा काम ठप है। इसलिए इस तरीके के खैरात, पेंशन एवं योजना को खैरात नहीं कहते हैं भाई, लेकिन बाकी जो योजनाएं हैं उनको ब्रेक करिए, क्योंकि आपका पूरा इकोनॉमिक चेन गड़बड़ा रहा है। और चेन एक बार ब्रेक हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल है उसको पटरी पर लाना।